दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक जंग लड़ रहे हैं। हर कोई किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कभी दिखाई देती है तो कभी नहीं। कोई नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दफ्तर में देर तक काम करना, डेडलाइन को पूरा करना, ये सब चुनौतियां ही तो हैं। कोई परिवार को संभालने की कोशिश में लगा है तो कोई परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा है। बच्चों की परवरिश, माता पिता की देखभाल, ये सब जिम्मेदारियां भी तो एक जंग है। कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो कोई बीमारियों से लड़ रहा है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना, सही खान पान रखना, यह भी तो एक चुनौती है। कोई सपनों के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। एक कलाकार, एक उद्यमी, एक लेखक, सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। मुश्किलें हर मोड़ पर हमारा रास्ता रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें निराश करने की कोशिश करती हैं। और कई बार लगता है कि हम अकेले हैं। ऐसा लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान ने इन्हीं रास्तों से गुजरकर, मुश्किलों का सामना करके, हार न मानकर जीत हासिल की है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो जीत का मजा ही क्या। बिना मेहनत के मिली सफलता का कोई मोल नहीं होता। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, हमें और भी बेहतर इंसान बनाती हैं, हमारी छुपी ताकत को बाहर लाती हैं, हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराती हैं। समंदर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बल्कि दूर भगाना होगा, कभी मंजिल नहीं आती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, जब आप हार मानने को तैयार हो जाएं, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक इम्तिहान है। यह आपकी परीक्षा है और आपको इसे पास करना है। हार न मानने का जज्बा आपके अंदर है। उस जज्बे को पहचानिए, उसे जगाइए। बस उसे जगाने की जरूरत है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। चलिए, मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको प्रेरित करेगी और शायद आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाएगी। यह कहानी है एक आम आदमी के असाधारण बनने की। एक आम इंसान, बड़े सपनों के साथ। उसके सपने आसमान छूने को बेताब थे। उसकी आंखों में भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर थी। वह चाहता था कि उसका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बने। उसने गांव में कपड़े की दुकान खोली, मेहनत की, उम्मीदें पाली। दिन रात एक करके उसने अपनी दुकान को सजाया, ग्राहकों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर एक दिन आग लगी, एक ऐसी भयानक आग जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दुकान राख हो गई, सपने टूट गए। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें पल भर में जलकर खाक हो गई। लोग ताने मारने लगे। रमेश अकेला पड़ गया। उसे लगने लगा कि जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसके पास दो रास्ते थे, एक आसान, एक मुश्किल। या तो हार मान ले और अपनी किस्मत को कोसता रहे, या फिर राख से उठकर फिर से खड़ा हो और दुनिया को दिखाए कि उसमें अभी भी दम बाकी है। असली नायक वही है जो गिरने के बाद उठता है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। रमेश के अंदर आत्मविश्वास की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। परिवार और दोस्तों की बातें याद आईं, जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था। तू कुछ भी कर सकता है, यह वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। यही छोटी छोटी बातें, यही छोटा सा विश्वास उसके लिए सहारा बना। यही वो ईंधन था जिसने उसकी हिम्मत को फिर से जगाया। उसने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा, फिर से लड़ेगा और अपने सपनों को फिर से साकार करेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार उसने एक नया रास्ता चुना। उसने घर घर जाकर कपड़े बेचने का फैसला किया, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसका काम आसान नहीं था। उसे मीलों पैदल चलना पड़ता था, सामान से भरा बैग लेकर। धूप बारिश में भी वह कभी नहीं रुका। उसका लक्ष्य था अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना। ऐसे मुश्किल समय में उसके परिवार और दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया।
वे उसके साथ खड़े रहे, उसे प्रेरित करते रहे। उन्होंने कहा, हम तेरे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। यह समर्थन उसके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं था। इससे उसे और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ईमानदारी और लगन ने लोगों का दिल जीत लिया। ग्राहक बढ़े और लोग उसकी लगन और मेहनत की तारीफ करने लगे। उसकी अच्छी सर्विस और व्यवहार के कारण लोग उससे कपड़े खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे। रमेश ने हर दिन का एक छोटा लक्ष्य बनाया ताकि वह अपनी प्रगति को माप सके और प्रेरित रह सके। उसने छोटी छोटी कोशिशें की और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से पहले से भी बड़ी दुकान खोली। यह उसके सपनों की शुरुआत थी। यह उसकी मेहनत, हिम्मत और हार न मानने वाले जज्बे की जीत थी। रमेश ने दिखा दिया कि अगर इंसान में लगन और आत्मविश्वास हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। रमेश की कहानी सिखाती है, गिरना नहीं, फिर उठना नहीं लगता है। जीवन में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। असल में असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। यह अंत नहीं, बस एक मोड़ है। हर सफल इंसान ने असफलता का स्वाद चखा है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा कि क्या नहीं करना है। विजेता असफलता को सीख मानता है, हारने वाला उसे बहाना। जब भी नाकाम हो, खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? हार मानना विकल्प नहीं है। जब तक कोशिश जारी है, उम्मीद जिंदा है। आज हमने सीखा, मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन हार मानना जरूरी नहीं। आपके अंदर भी एक सपना है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। किसी और का इंतजार मत कीजिए, पहला कदम आपको ही उठाना है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, आज से शुरुआत कीजिए। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। पहला कदम सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे जरूरी। जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। अपनी कहानी खुद लिखिए। आप एक विजेता हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। आपकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।